चलो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मानव पूंजी सूचकांक जिसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, है ना। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्यों आया, मतलब क्या एक बेसिक होता है। देखो 2018 में आना ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और कौन इसके प्रकाशित करता था, वर्ल्ड बैंक, है ना। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसको बोलते हैं, ये इसको प्रकाशित करता था, ठीक है। अब विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के एक भाग के रूप में मानव पूंजी सूचकांक 2018 जारी किया है। विश्व विकास रिपोर्ट 2019 की थीम कार्य के बदलते स्वरूप मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत हर देश का अधिकतम मान एक माना गया है, ठीक है। जिसमें नॉर्मल जो है मैक्सिमम जो इसका रेंज होता है 0 से 1 होता है और अधिकतम 1 ही हो सकता है। भाई सिंपल बात है, कोई भी देश जो है कितना मैक्सिमम 100% जो है अपना कोई भी चीज प्रोडक्शन दे, आप अपने कितना दे सकते हो 100%। कोई बोलता है मैं 1% दे सकता है, वैसा कुछ चीज होता नहीं है। बट ऐसे तो आप 1,00,000% दे सकते हो, ऐसे कुछ नहीं होता। बट आप अपना 100% ही दे सकते हैं मैक्सिमम, जो है ना। भाई अपना शरीर जितना है, जैसे आप शरीर में मान लो 8 लीटर खून है, तो आप कितना अपने शरीर से कितना खून दे सकते हैं, तो 8 ही लीटर दे सकते हैं ना। तो ये 100% होगा। कोई बोल देगा कि मैं 110% दे दूंगा, तो मतलब नहीं दे सकता है जितना 100%। तो इसका रेंज जो होता है ना, किसी का भी 0 से 1 ही होता है। तो इसका अधिकतम मान 1 हो सकता है, ठीक है। फिर देखो मानव पूंजी, सिंपल बात है, मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल से क्या संबंध है समझ सकते हो। देखो एज ए ह्यूमन, जब किसी ह्यूमन को या फिर मानव को जो हम लोग एज ए कैपिटल के रूप में यूज होने लग जाए, जैसे कि मतलब एक सिंपल नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल बंदा है, ठीक है। ये रामू है, ठीक है, रामू। तो नॉर्मल रामू अगर जैसे मान लो कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, तो एक मजदूर बन जाता ना। मजदूर बनता, कुछ काम करता, ठीक है, कुछ खास पढ़ाई भी नहीं करता, कोई खास शिक्षा भी नहीं लेता, या कोई खेल वेल में भी नहीं अच्छा होता, तो नॉर्मल एक मजदूर बन जाता और कितना 150-500 रुपए कमाता। 150-500 रुपए तो कमाता, देश को क्या देता, कुछ नहीं। या अब ठीक है, कुछ नहीं, देश को क्या देता, इससे देश को तो कुछ इनकम नहीं जनरेट होता। अब वही रामू जो है, मान लो रामू की जगह श्यामू, ठीक है, श्यामू जो है वो एक पढ़ा और उसने इंजीनियर बना, और वही इंजीनियर बन के जो है उसने गूगल वाली कंपनी में जो है ज्वाइन कर लिया। तो जब वो पैसा कमाएगा, ऑब्वियसली इंडिया को भी तो पे करेगा ना, कि भाई हाँ इतना टैक्स तुम कमा रहे, तुम्हारा घर इतना है। या फिर कहीं पे भी, जैसे मान लो कोई मान लो ये विराट कोहली जैसे पढ़ता नहीं बट खेल में अच्छा था, तो ये लाखों रुपए कमा के भाई टैक्स के रूप में सरकार को देता ना, तो ये सरकार के लिए फायदा होता, सरकार के लिए एज ए कैपिटल के रूप में यूज हुआ, तब उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। तो वो मेनली जो है कि ह्यूमन कैपिटल जो इंडेक्स है वो मेनली हेल्थ और एजुकेशन पे ज्यादा बेस्ड है ना, और सर्वाइवल पे भी बोल सकते हो, थोड़ा सर्वाइवल पे भी है, ठीक है। कि भाई अगर ह्यूमन का हेल्थ अच्छा रहेगा, जैसे अगर मान लो कि जैसे विराट कोहली, उसके पास एजुकेशन तो उतना हाई लेवल नहीं था, बट उसके पास हेल्थ था, उसका स्किल था ना, उस हेल्थ से उसने स्किल से यूज किया, तो उसने जो है अच्छा क्रिकेट सीखा, आज वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है, ठीक है। अगर एजुकेट, जैसे मान लो उसके पास एजुकेशन तो नहीं था, अगर उसके पास अच्छा हेल्थ भी नहीं होता, तो क्या वो ऐसा कर पाता, नहीं कर पाता, वो कैपिटल के रूप में नहीं बन पाता, एक साधारण इंसान रह जाता। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मानव पूंजी सूचकांक 2018 के अंतर्गत 157 देशों को, देखो थोड़ा बहुत पीछे का भी याद कर लेना बहुत जरूरी है, 157 देशों को उसमें शामिल किया गया था, जिनमें जो है मानव भारत का मानव जो पूंजी सूचकांक है, यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है, हक्की जो है, वो कितना 0.44 आया था। अभी जो है, अभी 2020 में जो आया है, उसमें इसका आया रैंक, उसका भी रैंक बता दूंगा मैं, ठीक है। उसमें रैंक आया इसका, उसमें जो है इसका मानव पूंजी सूचकांक यानी हक्की जो है वो 0.49 आया, मतलब इंडिया का जो ये जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बढ़ गया है, ठीक है, 2018 के कंपेयर में। इस आधार पर इसका रैंक 115 था, अभी रैंक थोड़ा खराब हो गया, हम लोग का रैंक जो 116 हो गया। अभी 2020 में जो है 116 रैंक आया हम लोग का, ठीक है, ऐसे याद रखते हो, ठीक है। ठीक है, देखो विकसित अर्थव्यवस्थाएं जैसे उत्तरी अमेरिका, अब देखो इसमें मेनली डेवलप्ड कंट्रीज और जो डेवलपिंग कंट्रीज, एक होता है डेवलप्ड जो मतलब विकसित हो चुकी है, एक डेवलपिंग मतलब विकसित हो रही है ना। तो विकसित अर्थव्यवस्थाएं जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप देशों का सूचकांक 0.75 के ऊपर रहा है, ठीक है। भाई सिंपल उनका ज्यादा रहेगा, भाई कैपिटल मतलब उनका लोग ज्यादा मतलब पढ़े लिखे ज्यादा शिक्षित होंगे, तो वो जो ज्यादा कैपिटल जनरेट करेंगे, है ना। जैसे भाई वो लोग ज्यादा कोई चीज के बारे में जानते हैं, तो वो अच्छा मशीन बनाएंगे, वो मशीन फिर बिकेगा, तो फिर उस ह्यूमन जो है कैपिटल के रूप में यूज होने लग जाएगा।
जबकि दक्षिण एशिया और उप सहारा जो अफ्रीका, ये तो सब जान रहे हो, इनका सूचकांक कम आएगा, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है भाई। स्वास्थ्य शिक्षा ही किसी का आदमी का अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं होगा, मतलब जैसे टीका नहीं मिल पा रहा है, जन्म पे टीका नहीं मिल पाता है, अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, प्राइमरी के सेंटर्स नहीं है, तो क्या वो आदमी अगर अपने स्वास्थ्य से ही नहीं उबर पाएगा तो शिक्षा बाद में ना लेगा। पहले स्वस्थ बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, तो पहला सुख ही नहीं, निरोगी काया ही नहीं होगी तो एजुकेशन का तो क्या करेगा, नहीं कर पाएगा। अगर भाई जैसे आदमी सिंपल बीमार पड़ता है तो क्या पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ पाता, क्यों? क्योंकि जब उसका शरीर ही सुख नहीं रहेगा तो इसलिए तो वो कैपिटल में जनरेट ही नहीं हो पाता है। इसलिए जो है कि क्योंकि यहाँ पे जो है इन देशों की जो क्या बोलते हैं प्राथमिक जो क्या बोलते हैं चिकित्सा सुविधाएं या फिर एजुकेशन लेवल हाई है, तो इन लोगों का कैपिटल भी जो है इंडेक्स वो भी हाई होगा, ठीक है। और हम लोग जो है कम है, जो कि मतलब विकसित नहीं है। और मानव पूंजी सूचकांक 2018 के अनुसार दुनिया की 56% आबादी के लिए 0.50 या उससे नीचे भी है, जबकि 92% आबादी के लिए 0.75% या उससे नीचे है। ये देखो, ये इसको याद करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बस ये इसको कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो अपने। पर देखो अब किसमें वो लेता है और किस में मतलब वो जो है वो कैलकुलेट करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखो पहले बताया था एक हेल्थ और एक एजुकेशन पे बेस्ड है ज्यादातर, है ना। तो उस पे जो भी गणनाएं होंगी वो उसी पे बेस्ड होगी। जैसे 5 वर्ष की उम्र तक जीवन की संभावना, जैसे मतलब सिंपल बात है, इससे पता चल रहा है ना कि 5 वर्ष से तक कौन जिंदगी जी रहा है। जैसे मान लो एक बच्चा था, मान लो उसका नाम था चीनू, जो भी है कोई एग्जाम्पल नाम, चीन, चलो कुछ चीनी नाम ही रखते हैं ना, शुआंग वांग, ठीक है। एक आदमी है, बच्चा है छोटा, उसका नाम है शुआंग यांग, चीनी कोई लेते हैं, ठीक है। तो शुआंग यांग जो है वो क्या है ना कि जिया, मतलब जो है 5 साल तक जिया और फिर मर गया। तो ये जो है बताता है कि भाई देखो जीवन प्रत्याशा कितनी कम है, हेल्थ का स्तर लेवल कितना घटिया है, मतलब है ना। तो इसी से पता चल रहा है कि नहीं भाई। अब मान लो यही बच्चे जैसे 100 में से, मान लो एक देश में 100 में से जो है 5 वर्ष होते तो एक देश में जो है कम से कम 50 बच्चे मर जाते हैं, और एक देश में 100 में से जो है 10 या 5 ही मरते हैं। तो क्या बोलोगे कि भाई यहाँ का जो है स्टेटस अच्छा है, हेल्थ स्टेटस, यहाँ का हेल्थ स्टेटस बुरा है। इसका मतलब जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में तुम्हारा 50 तो लोग रेस में भाग ही नहीं ले पाएंगे, है ना। इसमें 95 लोग जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भाग ले पाएंगे, इसमें 50 ही लोग भाग ले पाएंगे, उनमें से भी आगे गरीबी रहेगा, तो फिर ओबियसली इनका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बताया कि 96, ठीक है। स्कूल के संभावित वर्ष, एक्सपेक्टेड ईयर जो है ये भी लिए जाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। देखो अब फिर हार्मोनाइज टेस्ट स्कोर है, ये इसमें भी देखो ये भी पढ़ाई से संबंधित है, स्कूल वाला भी हो गया, ये हेल्थ हो गया, ये एजुकेशन हो गया, ये भी एजुकेशन हो गया। फिर अगला जो है इसमें देखो क्या लिया, देखो लर्निंग एडजस्टेड ईयर ऑफ स्कूल, मतलब कितना, मतलब स्कूल फिर से स्कूल से संबंधित हो गया ना। तो स्कूली शिक्षा वर्ष है, बोला एडजस्टेड स्कूली शिक्षा वर्ष, मतलब कितना साल तक आप एडजस्ट कर रहे हो, जो भी है, मतलब कि इसमें स्कूल का बारे में बात किया ना, स्कूल के बारे में, लर्निंग के बारे में, हेल्थ के बारे में, जो है ना 5 साल से कितना बच्चा मर रहा है उसके बारे में, ये सब जीवन प्रत्याशा में। बच्चे जिनका विकास बाधित नहीं हुआ, मतलब फ्रैक्शन ऑफ किड्स जिसका नॉन स्टंटेड, मतलब जिनका विकास नहीं बदल, जो मतलब कोई दिक्कत नहीं, उनका सही चल रहा है एकदम, है ना। फिर वयस्क जीवन दर मतलब 15 वर्ष के बच्चों के 60 वर्ष तक जीवित रहने की संभावना है। मतलब कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जिन जो 15 वर्ष के बच्चे हैं जो 60 वर्ष तक जी लेंगे, है ना। हो सकता है ना भाई किसी देश का हालत खराब होगा तो 15 वर्ष मान लो जैसे तैसे वो जी लिए, पर आगे मान लो कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ, महामारी जैसे मान लो भारत में महामारी जैसी समस्याएं आ गई, है ना, तो फिर वो 60 कई बच्चे मान लो मर गए, इस तरह से हो सकता है ना। तो उनका प्रतिशत यहाँ पे जोड़ा गया, ठीक है। फिर मानव पूंजी सूचकांक स्कोर लास्ट में इसने दे दिया है 0.44, इसने 2018 का डाटा था तो 2018 में इतना आया था, अभी 2020 का डाटा में ये आया है 2 मिनट 0.49 अभी आया, और रैंक कितना हो गया 16116, ठीक है। तो इसे हम याद कैसे करेंगे, चलो याद कर देते हैं। कफडी तुरंत वाला डाटा जो है ना उसका जो है वो कफडी है, कफडी जैसे मतलब होता है ना कैपिटल कफडी याद कर लो, ठीक है। तो कफडी का अब क्या फुल मतलब होगा भाई, कैसे पता चलेगा, कफडी से सारा डाटा याद हो जाए। देखो केक का कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर, और इसके साथ 6, ठीक है। तो 116 हम लोग की रैंक है। डी मतलब होता है 4 और आई मतलब होता है 9, तो पॉइंट लगा देना बस, ठीक है। तो ये हम लोग का स्कोर हो गया कैपिटल इंडेक्स वाला, और ये तुम्हारा हम लोग का रैंक हो गया, ठीक है।
अब हम लोग नॉर्मल जो और भी अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो इसमें बोला गया है कि पहले उस समय कितना 150 के आसपास देश लिए गए थे, अभी 154 देशों में जो हम लोग ने ये सेलेक्ट किया है, जहाँ पे कम से कम विश्व की 98% जनसंख्या रहती है, ठीक है। और स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों का इसमें शामिल किया गया। बोले ना इसे स्वास्थ्य यानी हेल्थ हेल्थ और एजुकेशन, ये इन दोनों पे ज्यादा बेस्ड ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि ये दो मेन बेसिक होते हैं किसी भी आदमी को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए। कोई ऐसे दिमाग बता दो तुम जो भी इसके बिना भी कोई कैपिटल में कन्वर्ट होगा। ज्यादा लोग क्या होता है, जैसे मान लो अंबानी है, तो चलो मान लो तो पढ़े उनके बच्चे इतना ज्यादा पढ़े तो नहीं है, बट हेल्दी होंगे तभी ना जी पाएंगे। कोई स्किल होगा, हेल्दी होगा तभी ना स्किल होगा, नहीं तो नहीं होगा ना। दूसरा हो सकता है कि भाई कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया है ना, कोई इंजीनियर हो गया, या फिर कोई इकोनॉमिस्ट हो गया, कोई साइंटिस्ट हो गया, ये सब है भाई। साइंटिस्ट कोई मशीन बनाएंगे, जैसे मान लो इसने मशीन कोई नहीं बनाई, तो ये 10 लाख मान लो 10 लाख रुपए कोई मशीन बनाई, तब ना तुम्हारे देश को इससे बेचोगे तो फायदा होगा, तभी ना वो ह्यूमन एज ए कैपिटल के रूप में सोर्स में यूज हुआ। नहीं तो कहाँ, नहीं तो ये नॉर्मल मान लो मजदूर बन जाता तो क्या घंटा कुछ करता, 500-600 रुपये कमाता और कुछ नहीं देता अपने देश को भी। तो ये मतलब समझे, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित ज्यादा बेस्ड है, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 की प्रमुख बातें क्या है, देखो विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। 2018 में सबसे पहले इसको जारी किया गया था, ठीक है। 2018 में जो इसको जारी किया गया था, ठीक है, सबसे पहले। और इसका जो है रैंकिंग जो होता है, मतलब इसका जो होता है ना 0 से 1 के बीच में होता है, जो इसका मतलब क्या क्राइटेरिया होता है, जितने भी देश को ये रखता है, ठीक है। उसमें अभी देखो इसमें क्या बताया कि रैंकिंग में सिंगापुर सबसे ज्यादा स्कोर पाया है, कितना 0.88, मतलब देखो हम लोग का कितना था 0.49, ठीक है। इनका देखो 0.88, मतलब सोचो बहुत ज्यादा है हम लोग से, तो मतलब दुगना, मतलब हमारा 44 होता, हमारा 2018 में 44 आया था, और इसका अब आया 88, मतलब हम लोग तब 2018 का दुगना आया इसमें, ठीक है। ये हो गया मतलब सिंगापुर फर्स्ट पर है। देखो ऐसे याद रखो कैपिटल, मतलब ऐसे याद रखो कि कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल है ना, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कैपिटल होता है ना, कैपिटल में जो होता है ना, कैपिटल में सिंगिंग चल रहा है। और नॉर्मली जो है ऐसे याद करो, कैप जो है सिंगिंग, कैप लगा के कौन सिंगिंग करता था, हिमेश रेशमिया कैप लगा के सिंगिंग करता था ना, हिमेश रेशमिया। तो इमेज याद रखो हिमेश रेशमिया से संबंधित है, ठीक है। तो सिंगापुर, सिंगिंग से सिंगापुर। और इसके बाद हांगकांग है ना, तो उसके बाद में हॉन्ग, ठीक है। हांगकांग मतलब दूसरे नंबर जो है वो अपने आप को किंग कॉन्ग समझ रहा है, और तीसरे नंबर पर जापान है ना, ये तीसरे पायदान पर, ये ध्यान रखो। ये मतलब बेसिक जो इसको याद करने का। और सबसे जो है नंबर सबसे कमजोर विद्यार्थी जिसको बोलते हैं, सबसे कम स्कोर पर आया 0.29, मतलब हम लोग का जो है 0.49 है, 0.49। तो हम लोग से कितना कम हो गया, घटा दो तुम 0.49 से इधर 0.20, मतलब हम लोग से तो 20% ये पीछे है, ठीक है। ये कौन है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, नाम बहुत अच्छा रखा है, सेंट्रल अफ्रीकन और रिपब्लिकन। कार मतलब कार का बहुत ज्यादा स्कोर है, कार है बेकार, ऐसे याद रख लो, ठीक है। सबसे कम इसका है, ये सबसे कमजोर विद्यार्थी है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन वाला सबसे अंतिम स्थान है इसका, ठीक है। फिर प्रमुख बातें देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ ये सॉरी, और इंडेक्स में भारत की 116वीं रैंक आई है, ठीक है। और 2018 का बताया था कि 157 देशों में हम लोग का 115वां रैंक थी। अब देखो ये उस समय 257 थे, मतलब 157 थे, अभी 1000 मतलब सॉरी 175 कितने देश जो है इसने शामिल किए, 174 75, और उसमें हमारा रैंक है 116। मतलब वैसे देखोगे तो ठीक ही है, बट रैंक थोड़ा पीछे हो गया, बस क्योंकि जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई ना, देश भी तो ज्यादा जुड़े हैं, देश भी जुड़े हैं वैसे हिसाब से, ठीक है। और वैसे देखोगे तो स्तर बढ़ा है, क्योंकि 0.44 था हम लोग का 2018 में, और फिर 2020 तक आते 0.49 हो गया, मतलब 50 के पास हम लोग जो है ह्यूमन कैपिटल, हमारा ह्यूमन हक की जो है हमारा कितना हो गया 0.49 हो गया, तो बढ़ गया। तो देखो 2018 में 0.44 था, जो बढ़ के 0.49 हो गया, ठीक है। इंडेक्स के मुताबिक पहला रैंक किसका था, पहला रैंक 2020 का बात कर रहे हैं, ठीक है। 2020 में पहला रैंक किसका था, सिंगापुर का ना, भाई सिंगिंग कर रहा है, खुश हो गया, बोल रहा है कि मेरा पहला रैंक आया, इट्स सिंगिंग लाइक। और जो सेकंड रैंक है उट्स किंग कॉन्ग, तो किंग कॉन्ग से हांगकांग। और थर्ड रैंक जो है वो पान खा रहा है, जापान, बहुत खुश हो गया, मतलब बोले पहले वाला सिंगिंग कर रहा है, दूसरा वाला अपने किंग कॉन्ग समझ रहा है, और तीसरा वाला पान खा रहा है, तो जापान। ये जो है इसमें ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंक है। इंडिया का 116 रैंक है ना। कफदी याद रखो, ठीक है। कफदी से तुमको ये रैंक पता चल जाएगा, और ये तुम्हारा HCI का जो है, तो उसका क्या है ना कि ये पता चल जाएगा 0.49 जो हमको ना मार्क्स मिले। तो इंडेक्स के मुताबिक कोविड-19 महामारी, ऑब्वियसली कोविड-19 के महामारी में तो हेल्थ भी फैलाया है,
हेल्थ भी और हेल्थ और एजुकेशन पे बेस्ड है। तो हेल्थ तो तुमको पता ही है, मोदी जी वैक्सीन के लिए लगे पड़े है ना, और उसके कारण बहुत लोगों को जो है लोगों को जान गया। और एजुकेशन से पता है 1 साल से स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े, तो एजुकेशन का भी माँ बहन हुआ। तो ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, तो इससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हम लोग का महामारी के दौरान वापस गिर जाएगा। एम्प्लॉयमेंट भी गिरा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान, तो इंडेक्स के मुताबिक कोविड-19 महामारी से पहले अधिकांश देशों में बच्चों की मानव पूंजी के निर्माण में लगातार प्रगति। देखो सिंपल बात है, अगर पैंडेमिक से पहले का केस लोगे, कोरोना से पहले का केस लोगे, तो उस समय सब अच्छा था, उस समय सब जो है तरक्की कर रहा था। फिर जैसे ही कोरोना वाला आएगा तो तरक्की जैसे नीचे चल जाएगा। तो खासतौर से निम्न आय वाले देशों में ऐसा देखने को मिला था, ठीक है। फिर देखो कुछ मुख्य बातें और देख लेते हैं। इस प्रगति के बावजूद भी महामारी से पहले जन्म लेने वाला कोई बच्चा एक देश में शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों के सापेक्ष अपनी संभावित मानव विकास क्षमता का केवल 56%। अब इसने ये बताया कि जो मतलब ये बताया कि जो अगर जैसे ये कोरोना हो गया, कोरोना से जो भी पहले जन्मे ना, तो वो लोग जो है कि वो देश कितना भी जोर लगाएगा ना, तो उसने जो है 100% में से 56% ही अपना ताकत लगाया ना, उसने कैपिटल वो जो है जनरेट इतना ही कर पाया, ठीक है। तो 100 में से वो इतना ही कर पाया, ठीक है। कोविड-19 महामारी में ह्यूमन कैपिटल को गहरे तौर पर प्रभावित किया। ऑब्वियसली जब देखो एजुकेशन और हेल्थ को लेके दोनों ही ये इसी पर बेस्ड है, तो हेल्थ एजुकेशन का लेवल भी गिरा है क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है। और बहुत सारा ऐसा हुआ है कि स्कूल को फंडिंग ही नहीं हुआ ना, जो टीचर को फंडिंग ही नहीं हो पा रहा है। तो टीचर को फंडिंग नहीं होगा तो टीचर पढ़ाएगा क्यों, तो इसके कारण भी हो गया। दूसरा हेल्थ को लेके जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम का सक्सेसफुल पूरी तरह से नहीं हो पाना, या फिर टाइम से वैक्सीन नहीं मिल पाना, या बहुत जगह पे ऑक्सीजन को भी लेके जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्टेड करता है। तो उसके कारण भी बहुत सारा जो है अफेक्टेड हुआ है। तो ये बोल सकते हो कि कोविड-19 के दौरान ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को बहुत गहरा धक्का लगा है, ठीक है। मानव पूंजी पर कोविड-19 का प्रभाव ये बता रहा है। देखो क्या प्रभाव, मानव पूंजी के निर्माण में दशकों से हम लोग ने जो प्रगति की है ना, कोविड ने आके अच्छे से पानी फेर दिया उसको, महामारी में जोखिमों में डाल दिया, जिसमें स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत लोग मार गए हैं, तो जीवन प्रत्याशा कम हो गया बहुत लोगों का, क्योंकि इम्यूनाइजेशन को लेके जो है सवाल खड़ा हो गया कि लोगों का इम्यूनिटी कितना है। तो स्वास्थ्य खराब हो गया, जीवन प्रत्याशा, स्कूल में नामांकन, स्कूल खुला ही नहीं है तो नामांकन कहाँ से होगा। स्टंटिंग में कमी, स्टंटिंग मतलब होता है कि स्टंटिंग मीन्स होता है कि जैसे कि इनडायरेक्टली समझो बोना, मतलब एक तरह बोना भी नहीं बोल सकते, बट जैसे कि एज के हिसाब से जो है हाइट नहीं बढ़ना। जिस हिसाब से एज बढ़ रहा है, कोई होता है ना आदमी घर ही के आसपास मिल जाएगा, एज तो बढ़ रहा है बट हाइट नहीं बढ़ रहा है, हाइट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। महामारी का आर्थिक प्रकोप विशेष रूप से महिलाओं पे दिखा है, ठीक है। सबसे वंचित परिवारों पर ज्यादा। देखो इसमें ये बोल सकते हो कि जैसे कि पता होगा कि जोस बेजोस जो अमेजोन का मालिक है ना, उसका तो पढ़ा है, उसका जो है कि इनकम बढ़ गया, ठीक है, वो तो इनकम उसका बढ़ा है, पर जो नॉर्मल निम्न स्तर के लोग हैं ना, दिहाड़ी मजदूर, उनका जो है कि उनको तो खाने के लाले पड़ गए। तो इसमें तुम आय की असमानता भी बढ़ी है ना, इनकम का जो इक्वालिटी था ना वो भी खत्म हो रहा है, इन इक्वालिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके चलते परिवार को खाद्य सुरक्षा पीडीएस प्रणाली बहुत प्रभावित हुआ, लोग डर बैठ रहे हैं, इसलिए खाना भी वितरित नहीं किए और गरीबी की मार झेलनी पड़ी उनको, ठीक है। और महामारी के कारण 1 बिलियन से अधिक स्कूल बच्चे से बाहर हो गए, सही बात है, 1 बिलियन से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर होंगे। 1 बिलियन मतलब समझ रहे हो, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 1 बिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हो गए और लगभग विद्यालय नहीं जा सके, ठीक है। और आय में असमानता पहले बता दिया कि जोस बेजोस का जो आय बढ़ा है और नॉर्मल गरीब आदमी का आय घटा है, तो क्या होगा, आय में असमानता जो बढ़ गई। तो ये टोटल कुल मिला के जो है कि हम लोग देख सकते हैं कि मतलब एक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में थोड़ी बातें हैं। मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स प्रोजेक्ट के एक रूप में 2018 में लॉन्च किया गया था, ये सबको पता है ना, ये सब जो है, चलो ये तो हो गया था, पहले बता दिया। चलो इसको यहीं पे रखते हैं और इसको एंड करते हैं।